अस्सलाम वालेकुम फर्स्ट ईयर स्टूडेंट्स। स्टैटिस्टिक्स का यूनिट नंबर 5 हम कर रहे हैं और इंडेक्स का नंबर है टॉपिक का नाम। आज हम देखेंगे कि जब एक से ज़्यादा यानी मोर देन वन कमोडिटीज़ दी हो तब हम उसके इंडेक्स नंबर, प्राइस रिलेटिव्स और चेन इंडेक्सेस कैसे निकाल सकते हैं। तो लेट्स स्टार्ट, सीधे स्लाइड पे चलते हैं। ये रहा आपके सामने क्वेश्चन मैंने बनाया है, क्योंकि मैंने कहा कि इसमें ज़रूरी नहीं है कि आप डाटा बुक वाला लें, कोई भी कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, फिर बुक का हर क्वेश्चन आप करेंगे तो हो जाएगा। कैलकुलेट प्राइस इंडेक्स नंबर्स यूजिंग या टेकिंग 2020 एज बेस, यानी 2020 को बेस ईयर बनाना है और हमने इसके प्राइस इंडेक्स कैलकुलेट करने हैं। वैल्यू हमारे सामने वैल्यूज दी हुई हैं, ईयर्स दी हुए हैं, 2020 से लेकर 2020 तक 23 तक का डाटा गिवन है। प्राइसेस दी हुई हैं ए बी सी 3 कमोडिटीज़ की, और हमने इसका 2020 को बेस बनाते हुए इंडेक्स नंबर्स कैलकुलेट करने हैं। आगे बताया है यूजिंग एवरेज। अब एवरेज भी बताइए कि मीन, मीडियन और ज्योमेट्रिक मीन की मदद से निकालना है। तो कैसे करेंगे कि सबसे पहले हम देखेंगे जो हमारे पास गिवन डाटा है, क्योंकि इसमें अब एक से ज़्यादा कमोडिटीज़ हैं, यानी देखें ए बी सी 3 कमोडिटीज़ आ गई हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हर कमोडिटी का अलग से प्राइस रिलेटिव्स निकाल लेंगे। मसलन प्राइस रिलेटिव निकालने का फार्मूला क्या है, पी एन ओवर पी नॉट मल्टीप्लाइड बाई 100। यानी आपको पता है बेस ईयर में तो 100 ही लेते हैं, क्योंकि यही करंट ईयर होता है और यही हमारा बेस ईयर। तो पहले 2020 में कमोडिटी ए का जो प्राइस रिलेटिव आ जाएगा वो आ जाएगा 100, यानी 18 ओवर 18 मल्टीप्लाइड बाय 100, यानी ये देखिए 18 डिवाइड बाई 18 मल्टीप्लाइड 100 तो 100 आ गया। फिर जब हम 2021 में आएंगे तो जगह 22 ओवर 18 मल्टीप्लाइड बाई 100 विच इज इक्वल टू 122.22। फिर नेक्स्ट 28 डिवाइडेड बाई 18 इंटू 100, तो ये आ जाएगा हमारे पास 155.56। सिमिलरली लास्ट वाला 31 डिवाइडेड बाई 18 इंटू 100, यानी 172.22। हमने क्या किया, सबसे पहले कि जो कमोडिटीज़ दी हैं, क्वांटिटी ए बी सी डी जो भी होगी, हर एक के पहले से प्राइस रिलेटिव्स निकाल लेने हैं। ठीक है, प्राइस अभी मैंने ए के निकाल के आपको वर्किंग कर दिखा दी। इसी तरह जब हम बी के निकालेंगे तो पहला 2020 का तो आ जाएगा 85 ओवर 85 इंटू 100, यानी 100 आ जाएगा। फिर 76 ओवर 85 इंटू 100 करेंगे, फिर 80 ओवर 85 इंटू 100 और फिर 95 ओवर 85 इंटू 100। फिर सिमिलरली सी कमोडिटी के लिए पहला 100 आ जाएगा, फिर 60 ओवर 52 इंटू 100, फिर 66 ओवर 52 इंटू 100 और फिर 80 ओवर 52 इंटू 100। तो इनके जो प्राइस रिलेटिव्स हैं वो कैसे बनेंगे, ये आगे आपके सामने स्लाइड में शो कर रहा हूँ। ये देखें यहाँ पे मैंने सारे प्राइस रिलेटिव्स इनके बना के लिख दिए। ये ए के आगे 100, 122, 156, 1, ये मैंने राउंडेड ऑफ फिगर ले ली। ठीक है, सिमिलरली ये बी के आगे 100, 89, 94 और 112, और ये सी के आगे। अब हमने क्या करना है, इसका ईयर वाइज टोटल निकालना है। ईयर वाइज का मतलब है 2020 के सामने टोटल लगाएंगे, ये सम भी लिख सकते हैं टोटल भी लिख सकते हैं। तो 100 प्लस 100 प्लस 100 आ गया 300। सिमिलरली 122 प्लस 89 प्लस 115 आ गया 327। फिर 156, 94, 127 का सम लिया आ गया 377। फिर 172 प्लस 112 प्लस 154 इज इक्वल टू 430 है। क्यों, क्योंकि हमने मीन निकालना है इसका। तो आपको पता है मीन निकालने का फार्मूला वही होता है, मैं नीचे फार्मूलाज भी लिख देता हूँ। ये देखें कि मीन का फार्मूला क्या होता है, समेशन एक्स ओवर एन। ये देखें मैंने सम का मतलब क्या निकाला, सम ऑफ वैल्यूज यानी समेशन एक्स निकाल लिया। अब इसको नंबर ऑफ वैल्यूज यानी कितनी क्वांटिटीज़ हैं ए बी सी 3 पे डिवाइड कर देंगे तो मीन आ जाएगा, वही हमारा इंडेक्स नंबर बन जाएगा। फिर 327 डिवाइड बाई 3 करेंगे तो 109। फिर 377 को डिवाइड किया 3 से तो 126। फिर 438 डिवाइडेड बाई 3 करेंगे तो 145.9। तो ये आ गया हमारे इंडेक्स नंबर यूजिंग मीन। अब जब हमने मीडियन को यूज़ करना है तो देखें मीडियन का क्या तरीका कार होता है, एग्जैक्ट सेंट्रल या मिडिल मोस्ट वैल्यू। तो यही जो हमने प्राइस रिलेटिव्स निकाले हैं यानी ईयर वाइज, अब हम देखेंगे इसमें से जो मिडिल मोस्ट वैल्यू है वो हमारा मीडियन होगा। मसलन देखें ये तो 100 इसमें मिडिल में 100 ही आ रहा है। अब 2021 में एक वैल्यू 122, एक है 89 और एक है 115। तो मिडिल वैल्यू क्या आ रही है हमारी 115। तो इसका तरीकाकार क्या होता है, जो एक्सट्रीम वैल्यूज हैं उसको हम छोड़ देते हैं, यानी सबसे बड़ी और सबसे छोटी को छोड़ दें तो ये हमारा मीडियन हो जाएगा 115। फिर इसी तरह इसमें देखें 156 बड़ी वैल्यू ये छोड़ दें, 94 छोड़ दें तो 127 ये हमारा मीडियन आ जाएगा। सिमिलरली 172 सबसे बड़ी वैल्यू ये छोड़ दें, सबसे छोटी वैल्यू 112 ये भी छोड़ दें तो 154 हमारा मीडियन आ जाएगा। यानी मीडियन को निकालने का आसान तरीका क्या है, एक्सट्रीम वैल्यूज़ को छोड़ के जो मिडिल वैल्यू आ रही है वो ले लें। अच्छा, ऐसा भी हो सकता है कि अगर ये 4 वैल्यूज़ होती तो हम क्या करते हैं उस सूरत में कि एक्सट्रीम वैल्यू यानी सबसे बड़ी और सबसे छोटी वैल्यू को छोड़ के बाकी जो 2 बच जाती उसका सम लेके और 2 पे डिवाइड कर देते वो हमारा मीडियन आ जाता है। ठीक है, अब ज्योमेट्रिक मीन के लिए वही तरीकाकार है
कि 3 वैल्यूज़ हैं, इनका प्रोडक्ट लें, उसका क्यूब रूट लें, यानी 100 मल्टीप्लाई बाई 100 मल्टीप्लाई बाई 100 300, उसका क्यूब रूट लेंगे तो आंसर आ जाएगा 100। इसी तरह 122, 89 और 115 का प्रोडक्ट लिया और फिर उसका क्यूब रूट लिया, आंसर आ गया 108। फिर 123 एंड 144। तो ये था कि किस तरह से हम प्राइस रिलेटिव्स के ज़रिए इंडेक्स नंबर निकाल सकते हैं, मीन, मीडियन और ज्योमेट्रिक मीन तीनों के ज़रिए। अब नेक्स्ट एक और क्वेश्चन देखते हैं, अब हम उसमें चेन इंडेक्स निकालते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा वही है, वही डाटा अब हमने इसके चेन इंडेक्स निकालने। तो चेन इंडेक्स के लिए आपको पता है कि हमें सबसे पहले लिंक रिलेटिव्स निकालने हैं। तो इसी तरह करेंगे, हर कमोडिटी के पहले लिंक रिलेटिव्स निकालेंगे। पहले ए के लिंक रिलेटिव्स निकाल लेते हैं। तो आपको पता है पहला साल तो 100, यानी 18/18 इंटू 100 तो 100 आ गया। फिर दूसरे साल में 22 डिवाइडेड बाई 18 करेंगे तो 122.22 आ गया। फिर 28 डिवाइडेड बाई 22 करेंगे। आपको पता है लिंक रिलेटिव में करंट ईयर को प्रीवियस ईयर से डिवाइड करते हैं। तो यह आ जाएगा 28/22 इंटू 100 और फिर लास्ट हो जाएगा 31/28 इंटू 100। तो ये कमोडिटी ए के मैंने लिंक रिलेटिव्स बनाए हैं। इस तरह कमोडिटी बी के बनाएंगे। पहला 100 आ जाएगा, फिर 76/85 इंटू 100, फिर 80/76 इंटू 100, फिर 95/80 इंटू 100। फिर सी के लिए पहला 100, फिर 60/52 इंटू 100, फिर 66/60 इंटू 100, फिर 80/66 इंटू 100। फिर डी के लिए भी पहला 100, फिर 77/70, फिर 72/77, फिर 83/72 मल्टीप्लाइड बाई 100। यानी सबसे पहले जो पिछला सवाल था उसमें हमने प्राइस रिलेटिव्स निकाले थे, इसमें हमने लिंक रिलेटिव्स निकालने क्योंकि हमें चेन इंडेक्स निकालने। तो ये नेक्स्ट टेबल में मैंने लिंक रिलेटिव्स निकाल के आपके सामने रख दिए हैं। जो कमोडिटी है उसके लिंक रिलेटिव्स बने हमारे 100, 122, 127 और 111 राउंडेड ऑफ फिगर ली है। फिर लिंक रिलेटिव बी कमोडिटी के आगे 100, 89.4, 105 और 119, सी के आगे, डी के आगे। अब हम क्या करेंगे अगेन, अब यहाँ पे क्योंकि हमें मेथड नहीं बताया हुआ तो हमेशा जब कोई मेथड ना होता तो हमेशा मीन निकालते हैं। तो इसका वही टोटल ले लेंगे, कैसे, रो वाइज यानी ईयर वाइज टोटल ले लेंगे। 100 + 100 + 100 + 100 400 आ गया। फिर 122 + 89.4 + 115 + 110 इज इक्वल टू 437। इसी तरह 436 और 466। अब इनके मीन निकालें, यानी इसको 4 से डिवाइड कर दें। 400/4 करेंगे तो 100 आ गया। 437 डिवाइड बाई 4 किया तो 109 आ गया। फिर 436 डिवाइड 4 किया तो 109 और फिर 116। अब हमने इसके चेन इंडेक्स निकालने। चेन इंडेक्स निकालने का वही तरीका जो आपको पहले समझा चुका हूँ कि पहला लिंक रिलेटिव जो है वही हमारा चेन इंडेक्स होता है। अब इसको नेक्स्ट ईयर के लिंक रिलेटिव से मल्टीप्लाई करें और फिर 100 पे डिवाइड कर दें, यानी 100 मल्टीप्लाई बाई 109 डिवाइडेड बाई 100 इज इक्वल टू 109। अब इसको नेक्स्ट लिंक रिलेटिव से मल्टीप्लाई करें, 109 मल्टीप्लाई बाई 109 डिवाइडेड बाई 100 तो 119 आ गया। अब फिर 119 मल्टीप्लाई बाई 116 मल्टीप्लाई डिवाइडेड बाई 100 विच इज इक्वल टू 138। तो ये था हमारा चेन इंडेक्स। तो इस वाले वीडियो लेक्चर में हमने देखा कि जब एक से ज़्यादा कमोडिटीज़ हो, व्हेन मोर देन 1 कमोडिटीज़ आर गिवन, तो किस तरह से हम मीन, ज्योमेट्रिक मीन या हार्मोनिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन या मीडियन के ज़रिए इंडेक्स नंबर्स कैलकुलेट कर सकते हैं। तो जो प्राइस इंडेक्स था उसमें हमें मीन के लिए मीन भी यूज़ कर सकते हैं, मीडियन भी यूज़ करते हैं, ज्योमेट्रिक भी मीन भी यूज़ कर सकते हैं। डिपेंड करेगा कि क्वेश्चन में किस चीज़ से कहा गया है। और अगर कोई चीज़ ना बताएगी तो हमेशा मीन से करना चाहिए। और ये जो इंडेक्स नंबर है, जो हमारा चेन इंडेक्स था, इसमें क्योंकि मेथड नहीं मेंशन था तो इसमें मैंने इसको मीन के ज़रिए किया। लेकिन अगर यहाँ पे भी कंडीशन लगाई हो कि मीडियन से करना है, ज्योमेट्रिक मीन से करना है, तो वही प्रोसेस हमने जो वहाँ पे किया वो यहाँ पे भी कर सकते हैं। लेकिन अगर मीडियन होता तो पहले हम इन चारों वैल्यूज़ का मीडियन निकाल के यहाँ पे लिख लेते। तो उसका वही तरीका होता है कि एक्सट्रीम वैल्यूज़ को छोड़ के बाकी 2 वैल्यूज़ का एवरेज लेके यहाँ लिखते तो मीडियन आ जाता। फिर वही पहले साल का ये हो जाता, फिर इसको अगले साल के लिंक से मल्टीप्लाई करते डिवाइड करते, यानी जो मीडियन की वैल्यू है उस पर अप्लाई होना था। उम्मीद है आप लोगों को समझ आया होगा। तो एंड पे आप लोगों से ये रिक्वेस्ट करूँगा कि अगर आपको वीडियो पसंद आई है और आपको अच्छा लगा है तो आप इस वीडियो को लाइक भी करें, शेयर भी करें, और आगे अगर कोई सजेशन देनी तो कमेंट बॉक्स में आप कमेंट भी कर सकते हैं। और जो लोग फर्स्ट टाइम वीडियो देख रहे हैं उनसे गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आइंदा आने वाली वीडियोस आप तक खुद ब खुद पहुँचें। इजाज़त चाहूँगा। अल्लाह।